हेलो एवरीवन, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो चलो आज हम इंग्लिश सीखते हैं थ्रू अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। ये इंग्लिश में स्टोरी है, इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करते जाएंगे। जो भी वोकैबुलरी, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। तो हमें एक बहुत अच्छी मॉरल वाली स्टोरी तो जानने मिलेगी, साथ साथ हम इंग्लिश भी सीखते जाएंगे। तो इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है इंग्लिश सीखने का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है थ्री रिच मैन इन अ विलेज। मैन, यहां पर ही देख लो, मैन मतलब होता है एक आदमी, MAN। और यहाँ पे क्योंकि तीन लोगों की बात हो रही है तो यहां पर इसका प्लूरल बन गया MEN। थ्री रिच मैन इन अ विलेज, एक गांव के 3 अमीर आदमी। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम। वंस अपॉन अ टाइम ये एक नॉर्मल फ्रेज है जो कि कोई भी स्टोरी यानी ज्यादातर स्टोरीज को स्टार्ट करने के लिए यूज होता है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम 3 फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग। 3 फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग, 3 दोस्त यात्रा कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। वर यूज हुआ है प्लस वर्ब ING, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है। 3 फ्रेंड्स वर ट्रेवलिंग, 3 दोस्त यात्रा कर रहे थे। दे वर वेरी रिच। दे वर वेरी रिच, रिच मतलब अमीर, वो बहुत अमीर थे। ये सिंपल पास्ट की बात हो रही है। स्टेट ऑफ बीइंग, किसी चीज की जब होने की बात होती है ना तो ऐसे हम सेंटेंस बनाते हैं, वर वेरी रिच। दे वर वेरी रिच, वो बहुत अमीर थे। दे कैरिड गोल्ड कॉइन्स। दे मतलब वे, कैरी का पास्ट फॉर्म कैरिड। दे कैरिड, उन्होंने अपने साथ लिए, गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के, एंड जूल्स। जूल्स मतलब हीरे जवाहरात, रत्न, राइट। दे कैरिड गोल्ड कॉइन्स एंड जूल्स, उन्होंने सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात लिए। विद देम, अपने साथ, उन्होंने अपने साथ हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के लिए। दे हैड देयर आर्मी टू सर्व देम। दे हैड, हैव का मतलब होता है अपने पास होना। जब हम पोजेशन की बात करते हैं तब हैव यूज करते हैं और इसका पास्ट फॉर्म है हैड। दे हैड, उनके पास थी। देयर आर्मी, देयर मतलब उनकी। 2 तरीके के देयर्स होते हैं, मैं आपको बहुत बता चुकी पहले भी। जब THERE यूज होता है तो देयर मतलब होता है वहां, और जब यहाँ पे THEIR यूज होता है इसका मतलब होता है उनका, खुद का। ओके, दे हैड देयर आर्मी टू सर्व देम, उनके पास उनकी आर्मी मतलब सेना थी, टू सर्व देम उनकी सेवा के लिए। While they were going, while का मतलब होता है किसी चीज के दौरान। while का मतलब होता है किसी, जैसे while they were going यानी जब वो जा रहे थे, यानी उनकी यात्रा के दौरान, उनके जाने के दौरान। while किसी, जैसे I like listening music while driving, मुझे कार चलाते चलाते गाना सुनना पसंद है। तो while driving, चलाते चलाते, तो while यहाँ पे ऐसे यूज होता है। So while they were going to their destination, destination का मतलब होता है मंजिल, गंतव्य, यानी वो जगह जहां पर जाने के लिए आपने यात्रा शुरू की थी, है ना, गंतव्य आपका मंजिल। तो while they were going to their destination, जब वो अपनी जर्नी यानी अपने मंजिल पे जा रहे थे उस दौरान, ओके, उस दौरान they passed through a village। pass through एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिना रुके किसी जगह से निकलना। pass through a village, village मतलब गांव। जब वो अपने डेस्टिनेशन की ओर जा रहे थे उस दौरान वो एक गांव से निकले, ठीक है। द पीपल लुक्ड वेरी पुअर, यानी गांव के जो लोग थे, लोग थे, लुक्ड, ये सिंपल पास्ट, लुक का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है। दे लुक्ड वेरी पुअर, स्टेट ऑफ बीइंग, वो उस टाइम जो गांव के लोग थे वो बहुत गरीब दिख रहे थे। दे हैड नॉट इनफ क्लोथ्स, दे उनके पास नहीं था, हैव का पास्ट फॉर्म, ओके। दे हैड नॉट, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, उनके पास सफिशिएंट कपड़े भी नहीं थे, क्लोथ्स कपड़े। दे हैड नॉट इनफ क्लोथ्स, उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। टू वियर, पहनने के लिए, जो गांव के लोग थे वो बहुत गरीब दिख रहे थे, उनके पास पर्याप्त कपड़े नहीं थे। दे वोर टोन क्लोथ्स, टोन का मतलब होता है फटे हुए, राइट। दे वोर, वियर का पास्ट फॉर्म, दे वोर टोन क्लोथ्स, उन्होंने फटे हुए पुराने कपड़े पहने हुए थे।
ऑल्सो द चिल्ड्रन एंड ओल्डर पीपल अपीयर वेरी स्किनी। और जो बच्चे थे और ओल्डर पीपल यानी जो बूढ़े लोग थे वहां पे, अपीयर मतलब दिखना, प्रेजेंट वो कैसे हो रहा है कोई पर्सन, उसके लिए अपीयर वर्ड यूज होता है। द ओल्डर पीपल अपीयर्ड वेरी स्किनी, जो बच्चे और बूढ़े थे वो बहुत स्किनी का मतलब होता है एकदम दुबले पतले, सूखे हुए, राइट, दुबले पतले दिख रहे थे। एंड सिवियरली मेल नरिश्ड, सिवियरली का मतलब बहुत इंटेंसिवली यानी बहुत भयंकर तरीके से, मेल नरिश्ड इट्स अ गुड वर्ड, इसका मतलब होता है कुपोषित थे। जो गांव के लोग थे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, वहां के बच्चे और बूढ़े बहुत स्किनी लग रहे थे, और वहां के जो लोग थे यानी ये बहुत सीवियरली मेल नरिश्ड थे, मतलब बहुत एकदम कुपोषित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल थ्री रिच पीपल फेल्ट सैड, तीनों अमीर लोगों ने उनको देखकर बुरा फील किया। फेल्ट सैड, फील का पास्ट फॉर्म, बुरा फील किया। सीइंग देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन है। हर बार देखना जब भी हम उनकी बात कर रहे हैं ना, उनकी तो हम देयर यूज करें, THEIR, ERE नहीं। सीइंग देयर कंडीशन, उनकी स्थिति को देखकर इन तीनों लोगों ने बहुत बुरा फील किया। वन ऑफ देम कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वन ऑफ देम, उनमें से जो एक था, कैन एबिलिटी की बात होती है, सकना, तो उसका पास्ट फॉर्म यूज हुआ है कुड। वन ऑफ देम कुड नॉट, वो नहीं कर सका, स्टॉप हिमसेल्फ, अपने आप को रोक नहीं सका। वन ऑफ देम कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम हेल्पिंग देम, उनकी मदद करने से एक जन खुद को नहीं रोक सका। ही अब्रप्टली केम आउट, अब्रप्टली मतलब होता है अचानक से आ जाना, ही केम अब्रप्टली, वो अचानक आ गया। ओके, ही अब्रप्टली केम आउट ऑफ हिज कार, केम आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है निकलना, एग्जिट। ओके, तो ही अब्रप्टली केम आउट ऑफ हिज कार, वो अचानक अपनी कार से निकला। देन मतलब उसके बाद, देन ही शेयर्ड, अच्छा कोई भी स्टोरीज रहती है ना, ज्यादातर जो स्टोरीज रहती है ना वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही चलती है। तो नॉर्मल उसका जो स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, उसके बाद अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज होता है। क्योंकि हम कोई स्टोरी कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं ना कि एक फ्रेंड, वो एक आदमी था, उसने ये सोचा, उसने ये कहा, उसने देखा, उसको बुरा लगा। तो ये जो सेंटेंसेस जो बनते हैं ना, ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो यूज होता है, और यही जो टेंस है सबसे ज्यादा इंग्लिश में यूज होता है। तो इसके ऊपर मैं कभी बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं। एनीवे, कमिंग टू द स्टोरी, देन ही शेयर्ड ऑल हिज गोल्ड कॉइन्स, ही शेयर्ड, उसने शेयर कर दिए यानी उनके साथ बांटे, ऑल हिज गोल्ड कॉइन्स, अपने सारे सोने के सिक्के, एंड जूल्स he had with villagers, he had, उसके पास जो भी जितने भी गोल्ड कॉइन्स और सिक्के थे उसने सारे विलेजर्स के साथ बांट दिए। he then prayed for their good fortune, fortune का मतलब होता है भाग्य। he prayed, उसने प्रे किया, पास्ट फॉर्म अगेन सिंपल इंडेफिनिट टेंस, उसने उनके अच्छे भाग्य के लिए कामना की और वहां से निकल गया। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेकेंड पर्सन ऑल्सो वेंट देयर, अगेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, दूसरा पर्सन भी वहां गया। अब देखो यहाँ पर जो देयर यूज हुआ है, THEIR नहीं यूज हुआ है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां जगह की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए देयर वहां पे यूज हुआ है। द सेकेंड पर्सन ऑल्सो वेंट देयर, दूसरा आदमी भी वहां गया। ही हैड टीयर्स, ही हैड, उससे आंसू आ गए। सीइंग देयर पैथेटिक कंडीशन, पैथेटिक का मतलब होता है एकदम वीक, बुरा, यानी कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसे देखकर आपको बहुत बुरा लगता है उसको बोलते हैं पैथेटिक। यू आर सो पैथेटिक, मतलब ये बुरे वे में भी यूज होता है कि आई एम हेटिंग हिज पैथेटिक वर्क, मुझे उसके बुरे काम से बहुत गुस्सा आ रहा है या नफरत हो रही है। और पैथेटिक पिटीफुल सिचुएशंस में भी यूज होता है, उनकी पैथेटिक सिचुएशन को देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, आई फेल्ट बैड सीइंग देयर पैथेटिक सिचुएशन। ओके, पैथेटिक। he had tears seeing their pathetic condition, उनकी pathetic condition को देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। He thought that the gold and jewels did not have any use for the villagers,
उसने सोचा, ही थॉट दैट द गोल्ड एंड द जूल्स, जो भी सोने और हीरे जवाहरात है, डिड नॉट हैव एनी यूज, कोई काम नहीं है उनका, फॉर द विलेजर्स, विलेजर्स के लिए इन सोने चांदी का कोई काम नहीं है. सो ही शेयर्ड ऑल हिज फूड, उसने ये ऐसा सोचा सोने का काम नहीं है, तो उसने जो उसके पास जो खाना था वो शेयर किया. He shared all his food and beverages. Beverages का मतलब होता है जो भी पेय पदार्थ रहते हैं पानी के अलावा, ठीक है, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, जो भी पीने की चीजें रहती है उनको बेवरेजेस बोला जाता है. सो ही शेयर्ड ऑल हिज फूड एंड बेवरेजेस इक्वली, बराबर बांटा, विद द विलेजर्स, गांव वालों के साथ उसने अपने सारा खाने पीने का सामान बराबर बांट दिया. He felt very proud as he thought that, उसको बहुत गर्व हुआ अपनी सोच पर. आगे देखते हैं. He felt very proud that he gave the villagers some food. उसको बहुत प्राउड हुआ ये सोचकर कि he gave का पास्ट फॉर्म, उसने दिया villagers some food, villagers को थोड़ा खाना दिया. That would last for at least a couple of days. Last का मतलब होता है कोई चीज चलना. It won't last forever, ये हमेशा के लिए नहीं चलेगा. कुछ एक परिस्थिति में कोई चीज जब ज्यादा देर के लिए टिकी रहती है उसके लिए लास्ट वर्ड यूज होता है. He thought, उसने सोचा कि ये जो है, ये जो खाना है would last, will का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है क्योंकि पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है. पास्ट में उसने क्या सोचा कि ये खाना चलेगा, तो जब पास्ट में भविष्य की बात होती है तब will का would हो जाता है. तो उसने ऐसा सोचा कि ये जो खाना है ये कुछ दिन लास्ट करेगा, चलेगा, for at least a couple of days. couple of days मतलब एक दो दिन, couple of days, ये बहुत अच्छा फ्रेज है. couple of days, कुछ चलेगा, कुछ दिन ही खाना. Then he returned to his friends, उसके बाद वो रिटर्न वापस आ गया अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है. Two of them waited, two of them यानी तीन दोस्तों में से जो दो थे, two of them, उनमें तीन लोगों में से, अगर हमको 10 लोगों में से बोलना, two of 10 people, 10 लोगों में से दो ने, और them तो तीन की बात हो रही है. Two of them, उनमें तीन लोगों ने वेट किया for the third to go, तीसरे आदमी के जाने का दोनों लोगों ने वेट किया. एंड हेल्प द नीडी, नीडी मतलब होता है जरूरतमंद. दो लोगों ने वेट किया कि तीसरा जाएगा और उन जरूरतमंदों की मदद करेगा. पर ही डिड नॉट टेक अ स्टेप, ही डिड नॉट, पर जो तीसरा था उसने स्टेप नहीं लिया, कदम नहीं बढ़ाया. एंड आस्क्ड देम टू सिट बैक, और उन दो लोगों को भी बोला कि बैठ जाओ. इट सरप्राइज देम, उसने जैसे वो निकला नहीं और दोनों को बोल दिया कि तुम बैठ जाओ, तो दो लोगों को बड़ा सरप्राइज लगा. वो सरप्राइज मतलब वो आश्चर्य हुआ उनको. बोथ ऑफ देम थॉट, बोथ दो लोगों के लिए यूज होता है बोथ ऑफ देम, ठीक है, और बाकी के लिए 2, 3 ऑफ देम आप ऐसे बोल सकते हो. दो लोगों के लिए हम 2 ऑफ देम नहीं बोलते हैं, बोथ ऑफ देम यूज होता है. बोथ ऑफ देम थॉट, उन दोनों ने सोचा, हाउ क्रूअल ही इज, हाउ क्रूअल ही इज, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो हम ज्यादातर ऐसे बोलने के लिए बुरे वे में यूज करते हैं कि कितना बुरा है, हाउ बैड इज ही, या हाउ बैड ही इज, हाउ सैड द सिचुएशन इज. हाउ का यूज करके और एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है. दे सेट बैक इन द कार, वो कार में बैठ गए. एंड कंटिन्यू देयर जर्नी, और अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया. ऑन द वे फ्रेज है, इसका मतलब होता है जहां भी आप कहीं जा रहे हैं उस यात्रा के दौरान, उस रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में. द रिच मैन थॉट, जो तीसरा आदमी था ना, यहाँ पर देखो एक जन की बात हो रही है तो MAN लगा है, और वो वाली स्टोरी में MEN है, एक से ज्यादा लोग के लिए, प्लूरल, ये सिंगुलर नंबर. द रिच मैन थॉट, उस जो तीसरा आदमी था उसने सोचा, अबाउट हाउ ही कुड, उसने सोचा कि हाउ, कैसे, ही कुड, कैन का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, सकना. हाउ ही कुड हेल्प दोज पुअर विलेजर्स, वो उन गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकता है, ठीक है. एबिलिटी के लिए भी शो होता है कुड, कैन का कुड नहीं, सकता था भी तो यूज होता है, बट एबिलिटी शो करने के लिए भी कुड का यूज होता है. हाउ कुड आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ. तो उसने सोचा कि मैं कैसे इन गरीब लोगों की मदद कर सकता हूँ. ही ट्राइड टू फाइंड अ वे, उसने, ही ट्राइड, ट्राई का पास्ट फॉर्म, उसने कोशिश की, टू फाइंड अ वे, रास्ता निकालने की उसने कोशिश की. सो दैट, ताकि दे कैन गेट रिड ऑफ द पॉवर्टी. गेट रिड ऑफ का ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है छुटकारा पाना.
उसने सोचा एक तरीका, ताकि ये जो गरीब लोग हैं ये पॉवर्टी से, गरीबी से कैसे निकल सकते हैं, गेट रिड ऑफ, कैसे निकलेंगे। ही हैड एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। When they reached, रीच मतलब पहुंचना, पास्ट फॉर्म रीच्ड, ईडी लग जाएगा। When they reached the destination, जब वो अपनी मंजिल पे पहुंचे, he did not take any rest, उसने कोई रेस्ट यानी आराम नहीं किया। देखो जब हम सारे जो सेंटेंसेस बना रहे हैं ना, तो मैंने बोला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। He reached there, he went there, they saw them, ठीक है। पर अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना होता है, कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि उसने सोचा या उसने आराम नहीं किया, तो इसके नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड का यूज होता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में, स्टोरीज में या कहीं भी, ये याद रखना। कहीं जब भी इसका नेगेटिव बनाना हो तो डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाता है। तो आगे देखते हैं, ही डिड नॉट टेक, देखो डिड और नॉट यूज किया ना, तो ये टुक का फर्स्ट फॉर्म यानी टेक यूज हुआ है। ही डिड नॉट टेक एनी रेस्ट, उसने कोई आराम नहीं किया। ही वेंट आउट बाहर जाना, वो बाहर गया। एंड बॉट, बाय का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है, खरीदना, बाय मतलब खरीदना, बॉट उसने खरीदा फार्मिंग इक्विपमेंट्स, फार्मिंग मतलब जो खेती किसानी के लिए, फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो खेती किसानी के लिए जो औजार यूज होते हैं उसने वो खरीदा। सेक्स, SACK, सेक का मतलब होता है बोरी, ठीक है, बोरी ऑफ सीड्स, बीज जो रहते हैं ना सीड्स उगाने के लिए, जो खेती किसानी में जो औजार लगते हैं उसने वो खरीदे, और बीजों की बोरी भर के खरीदी। एंड ग्रेन्स विद ऑल हिज गोल्ड एंड जूल्स, उसके पास जो भी सोना चांदी था उसने ये सारी चीजें उससे खरीदी। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, दे वर रिटर्निंग टू देयर होम, कुछ दिनों के बाद जब वो अपने घर वापस जा रहे थे। ऑन द वे, अगेन ऑन द वे, रास्ते में। व्हेन दे अगेन क्रॉस्ड बाय यानी जब वो वहां से गुजरे, दैट विलेज, उस विलेज से जब वो गुजरे। When they again, जब फिर से वो विलेज से गुजरे, the third man stopped the car, तीसरे आदमी ने कार को रोक दिया, stopped, the third man stopped the car, this time, इस बार, he got out of his car, इस बार वो तीसरा आदमी कार से निकला। he took out all the equipment, उसने सारे इक्विपमेंट्स को निकाला। and seeds from his car, उसने सारे जो औजार थे, फार्मिंग है ना, किसी खेती किसानी वाले जो भी औजार थे और जो भी बीज थे, सीड्स थे, अपनी कार से बाहर निकाले। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वर सरप्राइज्ड, बोथ ऑफ, वो जो दोनों दोस्त थे, वर सरप्राइज्ड, वो दोनों सरप्राइज हो गए। एंड फेल्ट सॉरी, फील का पास्ट फॉर्म फेल्ट सॉरी, और उन्होंने बुरा फील किया। जब उसने सारा सामान बाहर निकाला तो उनको समझ में आ गया कि उसने मदद क्यों नहीं की थी, तो दे फेल्ट वेरी बैड एंड सॉरी। ऑल थ्री फ्रेंड्स केम टुगेदर, तीनों जो दोस्त थे केम टुगेदर, साथ में आए, टुगेदर मतलब साथ में। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, उसका पास्ट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। दे ऑल फ्रेंड्स केम टुगेदर, तीनों दोस्त साथ में आए। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल आइटम्स इक्वली मतलब बराबर बराबर, सभी आइटम्स को बराबर बराबर बांटा। दे ऑल्सो शेयर्ड, ऑल्सो मतलब भी, उन्होंने और शेयर्ड मतलब बांटा, साझा किया। दे ऑल्सो शेयर्ड द बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो सही तरीके थे, प्रैक्टिस थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस थे। टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब फसलें, उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिस यानी बेस्ट तरीकों को भी साझा किया। टू ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, मिलना। सारे औजार बांट के उसने वो तरीके भी बताए जिनसे उनको बहुत अच्छे तरीके का हाई क्वालिटी क्रॉप्स यानी फसलें मिलेंगी, ठीक है। देन उसके बाद, देन दो तरीके के होते हैं, उसके बाद ये जब सीक्वेंशियल यूज होता है, सीक्वेंशियली हम देन यूज करते हैं, और THAN का यूज होता है तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पर EN यानी उसके बाद वाला यूज हुआ है दे। देन उसके बाद दे ऑल
केम टू देयर होम हैप्पीली। उसके बाद वो सब लोग अपने घर हैप्पीली आ गए। ठीक है, तो ये था लेसन कि हम उन्होंने अलग अलग तरीके से हम किसी की कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका जो मॉरल है स्टोरी का वो ये है, दिस ब्यूटीफुल विलेज स्टोरी, ये जो ब्यूटीफुल गांव की स्टोरी है, टीचेस अस, हमें सिखाती है दैट कि वी शुड हेल्प ईच अदर, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। दो मनी एंड, दो का मतलब होता है हालांकि, दो हालांकि मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी जो नॉर्मल चीजें रहती हैं और पैसा रहता है, दुनिया की जो चीजें रहती हैं, थिंग्स हेल्प अ पर्सन टू लिव लाइफ हैप्पीली। दो यानी हालांकि पैसा और जो मटेरियलिस्टिक चीजें रहती हैं वो एक पर्सन यानी एक आदमी की मदद करती हैं हैप्पीली रहने के लिए। दे आर टेम्परेरी इन नेचर, टेम्परेरी मतलब अस्थाई हैं, यानी वो परमानेंट नहीं है। ये जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, पैसा है, लोगों को खुश रहने में मदद जरूर करता है, पर ये अस्थाई है, ये हमेशा आपको खुश नहीं रख सकता। टू हेल्प अ पर्सन सेटल इन लाइफ, एक इंसान को टू हेल्प मदद करने के लिए, अ पर्सन सेटल इन लाइफ, एक इंसान को सेटल करने के लिए, वी मस्ट हेल्प देम फाइंड अ वे टू, हमें मदद करनी चाहिए। वी मस्ट, मस्ट मतलब करनी चाहिए, जब किसी बात, शुड का मतलब होता है चाहिए, ठीक है, वी शुड हेल्प अ पर्सन, बट वी मस्ट हेल्प अ पर्सन का मतलब होता है हमें जरूर हेल्प करनी चाहिए। तो टू हेल्प अ पर्सन सेटल इन लाइफ वी मस्ट हेल्प देम फाइंड अ वे टू अर्न, अर्न मतलब होता है कमाने के लिए, देयर लिविंग, लिविंग मतलब जीविका। हमें टेम्परेरी चीजों से मदद नहीं करनी चाहिए, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए उनको परमानेंटली सेटल डाउन करने के लिए, उनको जीविका कमाने के लिए। ओके, तो ये था लेसन आज का। मुझे लगता है इससे आज आपने काफी कुछ सीखा होगा। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहेंगे ना तो मैं और स्टोरीज के वीडियोस लेके आऊंगी। हालांकि नॉट सिर्फ स्टोरीज, और भी हम फ्रेसेस ले लेके, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आपको बहुत अच्छे से ट्रांसलेशन सीखने मिल रहा है और इतना सारा डिटेलिंग हो रही है, तो आई थिंक लैंग्वेज तो ऐसे ही सीखनी चाहिए। सो इट्स अ गुड वे आई थिंक। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन क्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे आप किस तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मेंशन करिएगा, ताकि वो वीडियोस मैं आपके साथ आपके लिए ला सकूं। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।